दोस्तों ऐसे सवाल अभी वर्तमान समय के अंदर मेरे पास में बहुत ज्यादा आते रहते हैं पति की तरफ से। तो ये पूछना होता है कि सर हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है और उस मेंटेनेंस के केस के अंदर पत्नी है जो हमसे बहुत ज्यादा मेंटेनेंस लेना चाहती है। बहुत ज्यादा अमाउंट है जो पत्नी ने उस केस के अंदर लिखवाया है कि मुझे पर मंथ के हिसाब से 50,000 चाहिए, 60,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए। यानी कि उसने है जो अपने हिसाब से ही वो मेंटेनेंस की राशि है जो उसके अंदर लिखवाई है। तो क्या कोर्ट जितना पत्नी मेंटेनेंस मांग रही है, जितना रुपया हमसे मांग रही है, तो क्या उतना का उतना मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो हमारे ऊपर कर देगी क्या? यानी कि कोर्ट उतना ही मेंटेनेंस लगाएगी क्या जितना पत्नी मेंटेनेंस मांग रही है? तो ये है जो पति लोगों का पूछना होता है। दूसरा ये भी पूछना होता है कि पत्नी हमसे वो तमाम खर्चे लेना चाहती है जो उसकी शादी के अंदर खर्च हुआ है। यानी कि जितना रुपया उसका शादी के अंदर खर्च हुआ है वो सारा का सारा रुपया है जो हमसे लेना चाहती है। तो क्या ऐसा भी है जो होता है, क्या वो सारा रुपया हमें ही है जो देना पड़ेगा? तो ये जो भी डाउट है, जो कंफ्यूजन जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है, ये सब कुछ है जो मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं कि अब है जो ये होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, पर आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये पति के सामने सबसे बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि जब पति की गलती नहीं है और पत्नी ने अगर मेंटेनेंस का केस कर दिया है और अपनी इच्छानुसार वो मेंटेनेंस पति से लेना चाहती है, जितना भी उसने अमाउंट लिखवाया है उतना को उतना अमाउंट है जो पति से लेना चाहती है, तो पति के मन के अंदर टेंशन हो जाती है कि मेरे खून पसीने मेहनत की कमाई मैं पत्नी को क्यों दूं? केवल इतना मेंटेनेंस मेरे ऊपर लग जाए कि यहाँ पे मैं उसको दे सकूं, मेरा मन करे तो मैं उतना तो दे सकता हूं। पर यहाँ पे अगर वो हाईली अमाउंट मेरे से मांगना चाहती है, लेना चाहती है, मेरी सैलरी इनकम इन सभी को बढ़ा चढ़ा के उसने लिखवाया है और उस आधार से वो मेरे से वो राशि लेना चाहती है, तो ऐसा है जो मेरे साथ में नहीं होना चाहिए। मेरे साथ में ये अन्याय है जो नहीं होना चाहिए। कोर्ट के द्वारा ऐसा फैसला है जो नहीं आना चाहिए। और दूसरा डर पति के मन में ये भी होता है कि पत्नी ने यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के खर्चे अपने शादी के बताए हैं, जबकि उसकी शादी के अंदर इतना रुपया पैसा खर्च हुआ ही नहीं है, तो क्या ये अमाउंट भी मुझे देना पड़ेगा? देखो यहाँ पे मैं आसान शब्दों में क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी मेंटेनेंस केस के अंदर ये राशि बढ़ा चढ़ा के लिखवाती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा है जो पति से मेंटेनेंस चाहिए। तो यहाँ पे पत्नी का ये मकसद होता है। पर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो डिसीजन देगी वो खुद देगी। यानी कि खुद सब कुछ देखेगी कोर्ट और तभी जाके डिसीजन देगी। उसमें आपके ग्राउंड देखे जाएंगे, पत्नी के ग्राउंड देखे जाएंगे कि क्या वो केपेबल है, क्या आपकी गलती है, फिर उसकी गलती है। तमाम जितना भी एवरेज है सब कुछ देखा जाएगा। उसके आधार पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको कितना मेंटेनेंस पत्नी को देना चाहिए, या फिर आपके ऊपर मेंटेनेंस लगना भी चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए। ये पत्नी डिसाइड नहीं करेगी। तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पत्नी चाहे कितना भी अमाउंट लिखवाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे कोर्ट है जो मेरिट के आधार पर डिसाइड करती है कि आपको पत्नी को कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो इस डर को आपको अपने माइंड से है जो निकाल देना है। ऐसा है जो नहीं होने वाला है, बस आपका फायदा होने वाला है। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको क्या करना है, कोर्ट के अंदर मजबूती से पेश आना है। तमाम वो सारे एविडेंस आपको कोर्ट के अंदर देने हैं जिससे आप मेंटेनेंस से बच सके। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अब ये दूसरा डर जो आपके मन के अंदर चला आ रहा है कि पत्नी की शादी का सारा खर्चा मुझे देना पड़ेगा, पत्नी ने तो है जो करोड़ों लाखों रुपए है जो उस खर्चे के अंदर लिखवाए हैं। तो मैं आपका डर दूर कर देता हूं कि आपको पत्नी के शादी का खर्चा बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। चाहे पत्नी ने, पत्नी के फादर ने, चाहे उसकी शादी के अंदर कितना भी रुपया खर्च किया हो, पर यह कानून नहीं है, ये सिस्टम नहीं है कि आपको उस शादी का खर्चा देना पड़ेगा। क्योंकि शादी आपकी भी हुई है, आपकी शादी के अंदर भी है जो रुपया पैसा खर्च हुआ है, तो आप भी है जो पत्नी से इस तरीके से रुपया पैसा आपकी शादी का नहीं मांग सकते हैं। तो ये कानून बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। बस ये जरूर है कि पत्नी अपना मेंटेनेंस लेने के लिए पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर सकती है और कोर्ट को उचित लगे तो पति के ऊपर है जो मेंटेनेंस कोर्ट लगा सकती है। तो बस इतना है जो पत्नी का अधिकार होता है। शादी का खर्चा लेने का है जो पत्नी का अधिकार नहीं होता है। तो लॉ के अकॉर्डिंग कोर्ट जो भी डिसाइड करती है वो है जो आपको देना पड़ता है। जानकारी समझ में आ गई होगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।